कसीरी वीर एक धोखा या सच? क्या वाकई में ये फिल्म हकीकत पर बनाई गई है या फिर एक बहुत बड़ा ड्रामा है जो कि इंडिया के माशरे में होने वाले मुसलसल हमलों की ही एक वजह है? इस पूरे अहम मौजू पर गुफ्तगू करूंगा मैं, और अगर आपके अंदर हिम्मत और बर्दाश्त हो तो ज़रूर देखिएगा कि वाकई में ये जो कसीरी वीर का जिक्र किया जा रहा है वाकई में ये हकीकत है। और हम जो महाराणा जिसे कहा जा रहा है आमिर सिंह, क्या वाकई में वो उसने मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया था? क्या ये बात सच है या हकीकत है? क्या क्या वाकई में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? या फिर ये फिल्म एक फैंटेसी पर है, या फिर इसके सिर्फ अदाकारी ही बहुत ज़्यादा मजबूत है या नहीं है? आइए इस बात का हम आगाज़ करते हैं ज़रा तारीख के हवालों से, और ज़रा पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, या पहले हम आपको ये बताते हैं कि दर हकीकत ये चक्कर है क्या और सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। ये फिल्म एक बहुत बड़ा ड्रामा है, यानी कि एक हिस्टोरिकल ड्रामे को बताया गया है जिसमें किसी को हीरो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन क्या वाकई में वो हीरो है या नहीं है? क्या इससे वाकई में बताने की कोशिश की गई है कि हिंदुओं पर मुसलमानों ने हमला किया था, या फिर दर हकीकत ये हिंदुओं का हिंदुओं पर हमला था, या फिर मुसलमानों का एक हिंदू पर हमला था? ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 14वीं सदी के अंदर का ये वाक़या है, यानी कि अगर आप तारीख़ को उठाकर अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि 14वीं सदी में ये सारी सूरत हाल बनती है। और जिसे राजस्थान कहा जाता है, जिसे इस वक्त पाकिस्तान के साथ एक सरहद कहा जाता है राजस्थान, या जिसे मावड़ कहा जाता था, एक लफ्ज़ बाद में मावड़ का लफ्ज़ निकला जहाँ पर एक ये रियासत मौजूद थी। इस रियासत के आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा थे, और जब ये इख्तलाफात की ही बुनियाद थी कि यहाँ पर एक हिंदू महाराजा दूसरे हिंदू महाराजा को कत्ल करता था। फिर उसके बाद जब मुसलमानों की हुकूमत कायम होती है और दिल्ली के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की वहाँ पर हुकूमत कायम होती है, तो वहाँ से सूरत हाल ज़रा सी बदलना शुरू होती है, और उसके बाद यहाँ से महाराजा हटकर फिर एक सिलसिला शुरू होता है। अब देखना ये कि वाकई में जिसे हमीर जी गौहाल कहा जाता है, वो वाकई में उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को शिकस्त दी थी या नहीं दी थी? ज़रा सा तारीख़ी हवालों से इसको देखते हैं। तारीख़ में ये बात कही जाती है कि मोहम्मद बिन जब यहाँ पर मावड़ के अंदर, जिसे इस वक्त कसीरी वीर कहा जाता है या हम अमीराजी गौहाल कहा जाता है, उन्होंने क्या वाकई में मोहम्मद बिन तुगलक को शिकस्त दी थी? सबसे पहले इस बारे में देखते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ पर मावड़ के अंदर हुकूमत कायम की और दिल्ली को कहा कि आओ अगर हमला कर सकते हो तो करो, और मोहम्मद बिन तुगलक आया और मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंगोली के मकाम पर इनका मुकाबला हुआ, और मुकाबले के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक को कैद कर लिया, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक को तकरीबन 50 लाख रुपये और 100 ऊँट के बदले 6 महीने के बाद रिहा किया। क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल झूठी खबर है। अब झूठी खबर किस लिए, मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे हवाल का अगर आप जिक्र करें तो इसका तारीख़ में आपको कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि सन 1640 के अंदर, 1600 यानी इस वाक़े के तकरीबन 300 साल के बाद मोहानोत एक साहब थे जो कि बड़े हिस्टोरियन कहलाते थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसमें उन्होंने इस वाक़े का जिक्र किया था कि जनाब ऐसा हुआ कि वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक आया और उसको जो है वो सिंगोली के मकाम पर इन्होंने कैद किया। ये तारीख़ में साबित सिवाय इस एक किताब के अलावा कहीं पर भी नहीं है। कहा यह जाता है कि जब इनके आपस में झगड़े हुए, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने गुजरात के इस मावड़ इलाके के अंदर जिस राजा को मुंतखब किया था वो भी उसी ख़ानदान से था कि जहाँ से ज़ाहिर कसीरी वीर का जिक्र किया जाता है, और बाद में वहाँ पर इनकी ख़ानदान के आपस में झगड़े हुए और वहाँ पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद ये बात जब मोहम्मद बिन तुगलक को मालूम होती है तो वो वहाँ से एक सिपहसालार को भेजते हैं, एक सिपहसालार वहाँ से आता है और इनका मुकाबला सिंगोली के मकाम पर होता है। ये बात वहाँ पर तक तो साबित होती है, लेकिन इसमें मोहम्मद बिन तुगलक को कैद कर लेना, फिर मोहम्मद बिन तुगलक को इस तरह से कर देना, ये साबित नहीं होता। और क्योंकि 300 साल के बाद एक किताब लिखी गई और 300 साल के बाद उस तारीख़ को जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से इसको तारीख़ को देखा, लेकिन जो अगर मुसलमानों की तारीख़ को अगर उठा के देखा जाए या जो उस वक्त के बड़े बड़े हिस्टोरियन हैं उन्होंने जो बात लिखी है उसमें बात वाज़ेह तौर पर है कि मोहम्मद बिन तुगलक इस जंग में शामिल नहीं था। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आ रहा हो तो आप विकीपीडिया में जा सकते हैं, विकीपीडिया से जाकर आप देख लीजिए, और उसमें लाइन्स में आपको दिखा सकता हूँ कि जिसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि जनाब ये हिस्टोरिकल साबित नहीं है। अब ज़ाहिर हिस्टोरिकल साबित नहीं है, एक ड्रामाटाइज स्टोरी बनाई गई है और ड्रामाटाइज इस कहानी को बताया गया है। उसके बाद एक और हवाला दिया जाता है, उसके बाद हवाला दिया जाता है कि 1400, अच्छा ये जो सोमनाथ का मंदिर है ये दर हकीकत हिंदू मंदिर नहीं था, ना ये हिंदू मंदिर पहले था,
ये हिंदू मंदिर नहीं था, ये एक अरसे तक जैन मज़हब का मंदिर था और वहाँ पर हर वाक़े को तारीख़ी तौर पर लिखा गया है। इस वाक़े के तकरीबन 100 साल के बाद 1438 में एक जगह पर यह जिक्र लिखा जाता है कि हमीरी के या केसरी वीर ने यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक से मुकाबला किया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के बराह रास्त यहाँ मुकाबला करने की कोई भी दीगर और जगहों से की नहीं है। अच्छा, क्योंकि अब इसको बड़ा ये आइडियलिस्टिक करके पेश किया गया, ख़ास तौर पे 19 जब पाकिस्तान के क़याम का वक्त आता है, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत होती है, तो इस खत्ते के अंदर फिर एक हीरो की तश्कील की जाती है और इस हीरो की तश्कील बड़ी मायने रखती है। अब इसमें मोदी ने बड़ा किरदार अदा किया और मोदी ने जब गुजरात के का वज़ीर आला बना तो मोदी ने ख़ास तौर पर फिल्मों को प्रमोट करना, फिल्मों के अंदर इस बातों को दिखाना शुरू किया। और सबसे पहले अगर आपको याद हो कि 2012 के अंदर एक गुजराती फिल्म, यानी कि गुजरात से ताल्लुक़ था इसका, और एक गुजराती फिल्म बनती है जिसमें कहा जाता है कि सोमनाथ नी शक्ति, एक फिल्म बनाई जाती है सोमनाथ नी शक्ति के नाम से। और उस फिल्म को ख़ास तौर पे उसमें ये केसरी वीर का जो किरदार है, हमीर जी को एक बड़ा किरदार बनाया जाता है और बताया जाता है कि जनाब क्या है। और क्योंकि उस वक्त मोदी सरकार आती है ताकत में, तो पहली गुजराती फिल्म को बाकायदा नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो दरहकीकत ये मोदी की सोच थी कि उसके मुताबिक इस तरह की फिल्मों को बनाया जाए जिसमें हमारे जो उनके माजी के किरदार हैं, उन माजी के किरदारों को बड़ा बनाकर दिखाया जाए और मुसलमानों को उस हवाले से जुल्म और सितम दिखाया जाए, जबकि ये ना बताया जाए कि जनाब किसने किसके कितने लोग मारे या क्या हुआ, क्या शिकस्त हुआ। अगर ऐसा ही होता तो फिर ज़ाहिर है दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुग़लों की सल्तनत जो है वो 400 साल तक, या मुसलमानों की हुकूमत 400 साल तक ना रहती। मेन वजह थी उस तारीख को हटाकर ऐसे किरदार लाए जाते हैं। अब इसी का एक सिलसिला, क्योंकि इस वक्त इंडिया के अंदर ये इन फिल्मों को प्रमोट किया जाता है और ख़ुद मोदी सरकार इस फिल्मों को प्रमोट करती है, जिस तरीके से उन्होंने 2012 के अंदर फिल्मों को प्रमोट किया, अब दिल्ली के अंदर कर रही है, अब उसमें केरला के अंदर होने वाले वाक़यात हों और इसी तरह से कसेरी वीर का वाक़या होता। अब आइए कसेरी वीर पर। तो कसेरी वीर बेसिकली दर हकीकत उसी 2012 की बनी हुई फिल्म का एक सीक्वल है, लेकिन इसमें बजट बहुत ज़्यादा लगाया गया और इसमें सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि मुसलमानों ने हमला किया हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान के साथ साथ यहाँ पर मारवाड़ की जो हुकूमत थी उसके ऊपर हमला किया। दर हकीकत ये दो बादशाहों की लड़ाइयों को या दो स्टेट्स की लड़ाइयों को उन्होंने इस तरीके से पेश किया। अब इसमें जिस तरीके से उन्होंने किरदार को पेश किया है उसमें उन्होंने बताया कि ये जो मुसलमान हैं, और जिसके प्रोमो से भी जो चीज़ें वाज़ेह होती है ये कि मुसलमान हुक्मरान जो है वो शिव जी के ख़िलाफ़ थे और वो उनके ख़िलाफ़ हमलावर हुए और उसके बाद ये हमीरी जी खड़े हुए और उन्होंने जो है वो सबको मारना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। हमीर जी की अगर आप ज़रा सी तारीख उठा के देखिए तो उनकी जो अपने ख़ानदान में लड़ाई हुई, इनके दादा के 9 बच्चे थे और उनमें इनके दादा समेत उनके 7 बच्चों को जो मार दिया था वो इनकी आपस की लड़ाइयों ने ही मार दिया था। यानी कि हिंदू की जो आपस में लड़ाइयाँ थी, जैन मज़हब की, ये उस वक्त हिंदू मैं इसको तस्वर नहीं करूँगा, जैन मज़हब की लड़ाई थी। और ख़ास तौर पर जो हमीर जी का किरदार है ये हिंदू नहीं थे और ये जैन मज़हब से ताल्लुक़ था, जिसको आज का हिंदू कहा जाता है वो अलग है और जो जैन मज़हब है उसको एक अलग तस्वुर किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी तारीख को इन्होंने पलट दिया है कि हमीर जी के किरदार को इन्होंने जैन मज़हब से हिंदू मज़हब कर दिया और वहाँ पर ये तारीख को बिल्कुल ड्रामाटाइज कर एक बड़े हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो अगर आप ज़रा सा तारीख़ को गौर से पढ़ेंगे, तफसील के साथ पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि तारीख़ को फ़िल्मों के ज़रिए किस तरीके से मैनिपुलेट कर नफ़रतों को बोया जा रहा है। जो किरदार असल में नहीं थे उन किरदारों को बनाया जा रहा है। हमीर जी का किरदार एक जैन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला किरदार था, उनका मोहम्मद बिन तुगलक के साथ कोई मुकाबला संगोली के मकाम पर नहीं हुआ है और ना ही ये तसव्वुर वहाँ पर पाया जाता था। खैर, अब ये हो गई सारी सूरत। तो आप इसमें से फ़िल्म को देखिए, एंजॉय कीजिए। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर आप अपने दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि दर हकीकत ये एक झूठ पर मबनी फ़िल्म है और झूठ पर आप सिर्फ एक अच्छा ड्रामा एंटरटेन करें, अच्छी एक्टिंग एंटरटेन करें, लेकिन इसे ये मत समझिएगा कि ये बिल्कुल तारीख़ का दुरुस्त वर्क है। अगर आपने ये समझना शुरू किया तो आप फिर एक किसी और तरफ चले जाएंगे। तो फिल्म को सिर्फ एक ड्रामे के तौर पर एंजॉय कीजिए, हिस्टोरिकल ना करें। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये लेते हैं कि मुसलमान और हिंदू का, तो फिर ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिल्म देखिए।